सच बिना लाभ लपेट। तहलका इंडिया न्यूज, बेखौफ इरादे, मजबूत कदम। नमस्कार, न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहनाज। चलिए खबरों तक रुख करते हुए यहाँ बात करेंगे सबसे पहले यूपी के भदोही से, जहां आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में भदोही से मैदान में आए प्रत्याशी रमाकांत यादव ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। भदोही से मैदान में आए प्रत्याशी रमाकांत यादव बीजेपी में सांसद थे। टिकट न मिलने से वो खासा नाराज होकर उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तब कांग्रेस ने भदोही से लोकसभा प्रत्याशी बनाकर उन्हें भदोही से उतारा है। भदोही में इन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि भदोही में मेरी टक्कर किसी से नहीं है। भदोही चुनाव में हमारे नेताओं ने आदेश किया है, आदरणीय राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने हमें सौंपा है और कहा है कि भदोही के कार्यकर्ता आपके साथ लग करके पूरे दुनियामा से पूरी ताकत लग के आपको जिता के भेजने का काम करेंगे। इसलिए मैं आया हूँ। क्या चुनौतियाँ रहेंगी भदोही के चुनाव में? क्या चुनौती है भदोही चुनाव में? किससे लड़ाई है आपकी? कोई चुनौती नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। इतनी बड़ी संख्या यहाँ पिछड़े समाज की है, दलित समाज की, अल्पसंख्यक समाज की है। चलिए खबर यूपी से ही आपको बता दें, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में अपील करने के लिए जनता से कि उनके हक में वोट करें। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार में आए दिन आतंकवादी घटनाएं होती हैं और समय के प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पाते थे, पर अब मोदी जी ने देश पर हमला करने वाले लोगों को सबक सिखा दिया। साथ ही वे कहा कि किस मोदी जी की आंख दिखा दें तो विरोधी डर जाते हैं। जबकि दूसरे पार्टी के नेता संसद में बैठकर आंख मारते देखे गए हैं और किसी पार्टी का नाम न लेते हुए कहा कि कुछ लोग चुनाव के समय पिकनिक मनाने आते हैं अपने पूरे परिवार के साथ और चुनाव के बाद चले जाते हैं। चुनाव के पहले और चुनाव के बाद जनता से कभी नहीं मिलते। अब ऐसे लोगों को जनता सबक सिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे फिर से लोकसभा धौरारा का प्रत्याशी बना के भेजा है। हमारी सरकार बनने के बाद में निरंतर हम जनता की सेवा कर रहे हैं और जो हमारे विकास कार्य थे उनको हमने पूरा कराने का प्रयास किया है। आप सब लोग जानते हैं कि जो आगे जो विकास कार्य अधूरे रह गए उनको भी पूरा कराया जाएगा आगे के समय में। देखिए, मैंने अभी तो नहीं देखा है, लेकिन आपने जैसी जानकारी मुझे दी, अगर उन्होंने महिलाओं के बारे में ऐसा बोला है, हम सब लोग महिलाओं को सम्मान देते, पूरा हिंदुस्तान में अगर कहीं चलिए खबर बिहार के कटिहार से है, जहां को बता दें कि चुनाव को लेकर तमाम प्रत्याशियों के पक्ष में स्टार प्रचारक जो हैं जगह जगह पर जनता को संबोधित कर रहे हैं। और ऐसे ही आपको बता दें नवजोत सिंह सिद्धू भी जो हैं वो कांग्रेस के स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू ने महागठबंधन प्रत्याशी तारिक अनवर के पक्ष में जनसभा की। सिद्धू ने पीएम पर कई संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि अपने ही शैली में पीएम को खूब ताना मारा। उन्होंने राफेल के मुद्दे पर भी पीएम को घेरते हुए कहा कि उनकी चौकीदारी पर अब देश को यकीन नहीं है, इसलिए इस बार पीएम को गद्दी से हटाने के लिए हर जगह से लोगों को महागठबंधन प्रत्याशी को विजय बनाने की अपील की। चौकीदार 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 5 साल हिंदुस्तान के लोगों ने विकास का इंतजार किया और निकला गया चौकीदार। जिस तरह आपके ढेरों को कोई खा नहीं सकता, पृथ्वी को ऊंचा उठा नहीं सकता, सागर को जैसे कोई सुखा नहीं सकता, पर्वत हिमालय जैसे कोई हिला नहीं सकता, सूर्यदेव। अबे मैं दुक्का मार रहा हूं, तुम छक्का मार रहे हो। सूर्यदेव को भूख मार बुझा नहीं सकता, उसी तरह इस बार हिंदुस्तान में कांग्रेस को कोई दबा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ से मंत्री रहे टीएस जो है अपनी रैली में आपको बता दें कार्यक्रम में भीड़ जुटाने में काफी असफल रहे। तो छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री टीएस सिंहदेव के कार्यक्रम में भीड़ नहीं जुट पाई। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के फिंगेश्वर में कांग्रेस प्रत्याशी धनेन्द्र साहू के लिए चुनाव प्रचार करने आए थे, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में वो भीड़ नहीं जुटा पाए। गिनती के लोग ही यहाँ नजर आए, ज्यादातर कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब लोगों का मोह जो है चुनावी सभा से धीरे धीरे खत्म होता नजर आ रहा है। वहीं टीएस सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने जो घोषणा की थी वो निभाई है। केंद्र में हमारी सरकार आई तो सभी किए गए वादे पूरे किए जाएंगे। मतदाताओं का भरपूर सहयोग कांग्रेस को मिल रहा है। विश्वास है कि
मतदाताओं का भरपूर सहयोग, समर्थन और स्नेह कांग्रेस पार्टी को उनके उम्मीदवार की विजयश्री के माध्यम से जरूर मिलेगा। न्याय एक बिंदु है और उनका देशद्रोह और उनका राष्ट्रवाद, हमारा तो राष्ट्रीयता है। हम किसी एक धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगते, हम किसी एक ईश्वर के नाम पे नहीं वोट मांगते। राम जी हैं तो वो सबके लिए, उन्होंने ही तो छत्तीसगढ़ को देखा होगा, उन्होंने ही सब जगह देखा है और उनके न्याय के सामने मैं समझता हूं कि वोट मांगना उनके हस्ती को, उनके स्थान को। यूपी की राजनीति करने वाले नेता कब किस करवट बदलेंगे ये किसी को नहीं पता। जी हाँ, यूपी में ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने घोसी से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। लोकसभा चुनाव 2019 में पहले चरण का मतदान होने के बाद योगी आदित्यनाथ के मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने बलिया में पार्टी के नेताओं के साथ बैठक के बाद अकेले ही 25 सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। एनडीए से अलग होने का फैसला करने वाले ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी आदित्यनाथ के निजी सचिव को अपना इस्तीफा भेज दिया है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और सुभाष के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते हुए पूर्वांचल के 25 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर दी है। देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है और गठबंधन धर्म निभाते हुए मैं माननीय अमित शाह जी से लेकर के, मुख्यमंत्री जी से लेकर के, माननीय जेपी नड्डा जी से लेकर के सबको हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम सहयोगी दल हैं। हम अगर चुनाव में 1 सीट 2 सीट नहीं लड़ेंगे तो हम अपने वोटर नेता को क्या जवाब देंगे। ऐसी स्थिति में आजकल करते करते वो लोग। चलिए, खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां आपको बता दें कि लगातार लुटेरे बेखौफ होते जा रहे हैं और खुलेआम राहगीरों से लूटपाट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। और ऐसा ही मामला मुजफ्फरपुर से सामने आया है, जहां आपको बता दें कि सदर थाना क्षेत्र के बीबीगंज माईस्थान के पास बाइक सवार अपराधियों ने बाइक में ठोकर मारकर उसे गिरा दिया। अपराधी की भनक लगते ही कंपनी के कलेक्शन एजेंट जयशंकर सिंह ने बाइक छोड़कर अपनी जान बचाई। अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। घटना को कामयाब न होने पर बाइक सवार अपराधियों ने कर्मी के पांव में गोली मार दी और फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलने पर नगर डीएसपी सदर थानेदार बल के साथ मौके पर पहुंचकर जगह जगह उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया। प्रशासन एक तरफ तमाम कर्मचारियों को निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए बात कहता है और भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कहता है, लेकिन दूसरी तरफ अधिकारी इसकी पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। ये मामला सामने आया है जौनपुर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र से, जहां के लेखपाल का घूस लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में लेखपाल द्वारा जमीन की पैमाइश करके रिपोर्ट लगाने के नाम पर महिला से घूस मांगा गया था। महिला की ओर से लेखपाल को घूस देते हुए वीडियो में साफ देखा जा सकता है। इस संबंध में जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगाली ने बताया कि वीडियो वायरल की जानकारी मीडिया के माध्यम से हुई है। एसडीएम केराकत को आदेशित किया गया है कि चार्जशीट रिपोर्ट देते हुए लेखपाल को निलंबित करके इसके आगे की जो जांच है और जो कार्रवाई है वो की जाएगी। तहलका इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले तहलका इंडिया न्यूज ने खबर को काफी प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अब प्रशासन भी जाग गया है और इसके बाद तमाम शहर के प्रमुख चौराहों, तिराहों और मार्गों पर सफेद और लाल रंग के साथ जेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाने लगी है। तहलका इंडिया न्यूज की ओर से इस खबर को दिखाया गया था कि शहर के अंदर बनाए गए सभी जेब्रा क्रॉसिंग इंजीनियरिंग रूप से गलत बनाए गए थे। कहीं बीच में डिवाइडर आ रहा था तो कहीं जेब्रा क्रॉसिंग ही पूरी नहीं बनाई गई थी, जिसके चलते शहर की जनता को रोड को क्रॉस करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वहीं लगातार दुर्घटनाओं की संभावना भी ज़्यादा बढ़ गई थी। ऐसे में उनका सुधार किया जाना बहुत ही आवश्यक था। सुप्रीम कोर्ट के ओर से भी सभी शहरों को एक्सीडेंट परसेंटेज को कम करने के लिए आदेश दिए जा चुके हैं।
वहीं जेब्रा क्रॉसिंग न होने की वजह से शहर के अंदर हादसे हो रहे थे, जिन पर अब व्यवस्थित जेब्रा क्रॉसिंग से कमी होने की उम्मीद है। प्रथम चरण में राजमाता विजयराजे सिंधिया तिराहा, गोले का मंदिर चौराहा और पांडव चौराहे नहीं सफेद और लाल रंग में स्मार्ट सिटी की कल्पना को साकार करते हुए जेब्रा क्रॉसिंग बनाई गई है। अगले चरण में शेष बचे हुए चौराहों पर जेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाएगी और उसके बाद अंतिम चरण में सड़क मार्गों पर जेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाएगी। इन्होंने शहर के यातायात को उनको ऐसा सूचना मिला था कि अव्यवस्थित है, तो आपने देखा होगा कि वो 8 दिन में कम से कम 2 बार पैदल भ्रमण करते हैं, चौराहों पे जाते हैं, वहाँ का लोकेशन देखते हैं और इंजीनियर को बुलाकर उसके विषय में उसकी वो करते हैं। इस रूपरेखा के अंतर्गत सिटी सेंटर राजमाता चौराहे को अभी चिन्हित किया गया था कि यहाँ पर एक पूर्ण विकसित रूप से चौराहे को डेवलप किया जाए। उस प्रक्रिया के अंदर अभी राजमाता चौराहा को किया गया है। अब गोले के मंदिर, इसके बाद गोले के मंदिर चौराहा, पड़ाव चौराहा, इस प्रकार से नगर निगम को अंकित कराए गए हैं, जो इन पर इसी प्रकार कार्रवाई की जाएगी। जेब्रा क्रॉसिंग बड़ी दिक्कत थी। चलिए फिलहाल वक्त छोड़ से ब्रेक का, खबरें और हैं, जल्द लौटेंगे। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगली खबर तक रुक करते हुए हम बात करेंगे। कल यूपी के इटावा में चलती हुई बाइक में आग लगने के बाद यूपी पुलिस के 2 कर्मियों ने 2 लोगों की जान बचा ली थी और बाइक को रोका था, जिसके बाद आपको बता दें कि रूटीन ड्यूटी करते वक्त 100 PRV के पुलिसकर्मियों ने अपनी सक्रियता के चलते एक बड़ा हादसा होने से रोक दिया। जिसके बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर पहुंचकर SSP संतोष कुमार मिश्र ने PRV के जवानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। चलिए खबर यूपी के इटावा से बता दें आपको, जहां पे खेत में आग लगने की वजह से लाखों की फसल जलकर राख हो गई। आपको बता दें यह आग जो है हाई टेंशन तार की वजह से लगी, जो अचानक टूटकर खेत में गिर गया और आग लग गई। आग लगने के बाद पकी हुई गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। खबर यूपी के सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज से है, जहां पर अग्निशमन विभाग की ओर से एक जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके तहत लोगों को आग से बचाव और आग लगने के बाद क्या सावधानियां बरती जाएं, इसके बारे में जागरूक किया गया। वहीं रैली में मौजूद अधिकारी ने बताया कि रैली में उन कर्मचारियों को भी याद किया गया जिन्होंने आग बुझाने के दौरान अपनी जान गंवा दी है। आपको बता दें कि 14 से 20 अप्रैल के बीच अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, जिस पर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। अग्निशमन विभाग स्वतः अपने आप में एक संदेह है और एक घटना है, और 14 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल तक हमारा अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जाता है। हमारे फायर सर्विस के जवान जिस मेहनत से, जिस कठिन परिश्रम से, जिस जुझारूपन से अपने आप को हमेशा आग के सामने आहूत करने के लिए तत्पर रहते हैं, और जिनके साथ घटनाएं घट जाती हैं, जो भविष्य में जो इसके पहले घटनाएं घटी हुई हैं, उनकी स्मृति में इस सप्ताह के माध्यम से जन जागरूकता कार्यक्रम जनता के बीच में प्रस्तुत किया जाता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिहार के मधेपुरा से, जहां पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक जनसभा को संबोधित किया और दौरान उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार घूम घूम कर 13 साल की मजदूरी मांग रहे हैं और ये तो बताएं कि उन्हें किस चीज़ की मजदूरी चाहिए, लोगों को धोखा देने की या फिर महादलित के बेटों को अपमानित करने की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पूरा देश जानता है कि नीतीश ने किस तरह से उन्हें अपमानित कर सीएम पद से हटाया और खुद सीएम बन बैठे। अगर डिटेल में कहा जाएगा तो घंटों लग सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम उदाहरण करके भाई और बहनों को यही कहना चाहते हैं कि यदि उनके लोग आपके बीच में आवे तो 1-2 प्रश्न जरूर उनसे कीजिए कि कौन मजदूरी आपको चाहिए। आप जानते हैं जीतन मांझी को, जो एक श्रेष्ठ खानदान का, मुसलमान समाज का युवक है या बुद्धिजीवी है, बहुत नैतिकता का सवाल लेते हुए हम लोग भी मना किया था कि आप इस्तीफा नहीं कीजिए। उन्होंने कहा नहीं। हरियाणा के गुरुग्राम में लोकसभा चुनाव के लिए 16 अप्रैल से नामांकन पत्र दाखिल करने की शुरुआत हो जाएगी और 23 अप्रैल तक ये पूरी प्रक्रिया चलेगी।
इसके बाद 24 अप्रैल को नामांकन की छटनी और 26 अप्रैल को 3 बजे तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए 4 ऑब्जर्वर की ड्यूटी चुनाव आयोग की ओर से लगाई गई है, जिनमें से 2 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, 1 जनरल ऑब्जर्वर और 1 पुलिस ऑब्जर्वर होंगे। एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर नीरज कुमार और विनोद कुमार होंगे, जो 16 अप्रैल को गुरुग्राम पहुंच जाएंगे। जनरल ऑब्जर्वर श्रीमती मनमीत नंदा है, जो 22 से 30 अप्रैल को गुरुग्राम आएंगी। पुलिस के ऑब्जर्वर भी जल्द ही गुरुग्राम पहुंचेंगे। और जो कल से हमारे नॉमिनेशंस की प्रक्रिया शुरू होगी, उसके बारे में मैं आपसे एक बार रूबरू होना चाहता था और आपके द्वारा अपने पूरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी हमारे नागरिक हैं उन तक भी मैं संदेश पहुंचाना चाहता था। कल से लेके 23 तारीख तक सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया रहेगी। 24 तारीख को स्क्रूटनी की जाएगी तथा 26 तारीख तक विड्रॉल का समय रहेगा। उसके बाद सिंबल लिस्ट, कैंडिडेट की लिस्ट फाइनल होने के बाद मतदाता सूची, मतदान पेटी के ऊपर जो हमारी उम्मीदवार सूची है। यूपी के गाजियाबाद में एक डॉक्टर ने ऐसा करिश्मा कर दिखाया है कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस डॉक्टर के नाम का डंका बज रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। गाजियाबाद के डॉक्टर बृजपाल त्यागी की, जिन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला इजाद किया है जिसके जरिए वो कान में पर्दे का ऑपरेशन करते हैं और इस ऑपरेशन में मात्र 18 मिनट लगता है। इसके लिए उन्हें लंदन से सम्मानित भी किया गया है। हमने डॉक्टर से बात की और जाना कि इस पूरे ऑपरेशन में लगभग कितना खर्चा आता है और किस तरह से इस ऑपरेशन को किया जाता है। तो उन्होंने बताया कि कान के ऑपरेशन में जो खर्चा आता है वो लगभग 10 से 12 लाख का होता है, लेकिन गाजियाबाद और पूरे भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस खर्च को नहीं कर सकते, जिसकी वजह से अपनी बीमारियों से जूझना पड़ता है। लेकिन हमने इस सब चीज़ को देखते हुए अपनी तरफ से 100 लोगों को मुफ्त कानों का ऑपरेशन करने का लक्ष्य रखा है, जिसको देखते हुए अभी हमने 74 ऑपरेशन कर दिए हैं और अभी 2 से 3 दिन हमारे पास है और लगभग 100 ऑपरेशन पूरे किए जा सकेंगे। मेरा नाम डॉक्टर बीपी त्यागी है, मैं ईएनटी सर्जन हूँ। इसमें एक एनजीओ है मेरी जिसका नाम अवेकनिंग इंडिया है। उस एनजीओ को मुझे डोनेशन मिलता है, जो हमारे कुछ साथी हैं और जो अच्छे वो हैं जो डोनर्स हैं, वो इसलिए वो करते हैं डोनेशन क्योंकि मैं पिछले 27 साल से ये सब चैरिटी वर्क करता आ रहा हूँ और इस बार भी मैंने ये सोचा है कि मैं 100 ऑपरेशन पुअर पेशेंट्स के करूँ, जिनके पास आधार कार्ड है, एड्रेस प्रूफ है या उनके पास बीपीएल का। तमाम अहम खबरों के साथ फिलहाल न्यूज टाइम में इतना ही। आप देखते रहें तहलका इंडिया न्यूज। सच बिना लाभ लपेट, तहलका इंडिया न्यूज, बेखौफ इरादे, मजबूत कदम।